सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम आज के वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 31 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 31 से। आइए देखते हैं। मैं तो उसे पहचानता न था, मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो, वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और यह उस पर और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है, मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल बताती है, यहाँ बाइबल बताती है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जो यीशु के आने से पहले ही संसार में भेजा गया, जो यीशु मसीह के आने से पहले ही संसार में भेजा गया था, वह यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हुए कह रहा है मैं तो उसे पहचानता नहीं था। किसको? उद्धार करता, कि जो इस जगत में आने वाला था, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी, और जिसके विषय में भविष्यवाणियां यूहन्ना को भी दी गई थी परमेश्वर की ओर से। तो कह रहा है कि मैं तो उसे जानता पहचानता नहीं था, उसे पहचानता नहीं था कि वह कौन है। उसके विषय में जानता तो था, लेकिन पहचानता नहीं था। इसलिए वचन बता रही है कि मैं उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो। कह रहा है मैं उसे पहचानता नहीं था, और मैं जल की बपतिस्मा इजराइल के अंदर इसलिए देता आया हूं कि वह जो आने वाला है वो इजराइल पे प्रकट हो। क्यों? क्योंकि इस बात की यूहन्ना ने गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। कहा कि मैंने तो आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए देखा है, और वह उस पर ठहर गया। किस पर? यीशु के ऊपर ठहर गया। और कह रहा है मैं तो उसे पहचानता नहीं था। किसको? यीशु को। लेकिन कह रहा है कि कैसे पहचाना? कहा कि परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है ना, जिसने जल की बपतिस्मा देने का अधिकार मुझे दिया और देकर इस पृथ्वी पर भेजा, कहा कि उसी ने मुझसे ये बात कह दिया था। उसी ने मुझसे ये बात कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। कह रहा है कि जिसने मुझे ये अधिकार दिया, देकर मुझे भेजा, उसने एक पहचान बताया। कहा कि जिसके ऊपर तू आत्मा को उतरते और ठहरते रुकते हुए देखना,
वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। कह रहा है इसलिए मैं जानता था कि मैं जहां बपतिस्मा देने का काम करूंगा वह वहीं पे आएगा और वह पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरेगी। इसलिए वह यूहन्ना ने चाहा, उसी बात के लिए कह रहा है कि मैं जल से बपतिस्मा देते हुए इसलिए आया कि वह इजराइल पे प्रकट हो, क्योंकि उसे अपनी पहचान के लिए, यानी लोगों को पहचान देने के लिए, मुझे पहचान देने के लिए उसे भी मेरे हाथ से जल की बपतिस्मा लेना होगा। क्योंकि जिसने यूहन्ना को भेजा उसने सारी बात यूहन्ना को बताकर भेजा था। कहा कि वह भी तेरे पास जाएगा और तू जल से बपतिस्मा देगा और तुझसे वह जल से बपतिस्मा लेगा और लेने के बाद आकाश खुलेगा और आकाश से पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर आएगी, ठहरेगी। तो जान लेना कि वही होगा, तेरे बाद वही होगा जो पवित्र आत्मा से हर एक को बपतिस्मा देगा। कहा कि उसके पहले तुम्हें जल से बपतिस्मा देना है। और यूहन्ना कह रहा है इसीलिए मैं जल से बपतिस्मा देते हुए आ रहा हूं कि वह इजराइल के अंदर प्रकट हो जाए। और इस बात की यूहन्ना गवाही देते हुए लोगों से कहा मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। मैंने आत्मा को क्या देखा है? कबूतर के समान आकाश से उतरते हुए देखा और उस पे ठहरते हुए देखा। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे बताया, उसी ने मुझसे कहा कि जिसमें तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखना वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। कहा मैंने इस बात को देखा है, मैंने आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए देखा है, ठहरते हुए देखा है, इसीलिए इस बात की गवाही दिया। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि यही परमेश्वर का पुत्र है, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। कहता इस बात की मैं गवाही देता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा से पूर्ण हुआ और वही है जो मेरे बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा यीशु जो हमें पवित्र आत्मा से भरने वाला है, हमें आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देने वाला है, इसलिए अवश्य है कि हमें उस प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। क्योंकि जब हम उसकी सुनते और मानते हैं तो वह हमारी इस आज्ञाकारिता को देखकर प्रसन्न होता और अपने आत्मा के द्वारा पूर्ण करके हमें अपनी आत्मा की सामर्थ्य में और आत्मा के मार्ग में खड़ा कर देता है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए और सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि हमारा प्रभु वो परमेश्वर आपको पूरे दिन अपनी आशीषों में भर के रखेगा। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता। पिता अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंता हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के जीवन को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते आपको धन्यवाद देते इस बात का कि हे परमेश्वर आपने पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित और भला चंगा रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया, अच्छी सुबह, अच्छा दिन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हर एक को तूने नया जीवन दिया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आज का संपूर्ण जीवन प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर पूरे दिन हर एक को सुरक्षित अपने आशीषों में भर के रख, ताकि किसी के जीवन में कोई प्रकार के दुख, तकलीफ, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जैसा वचन में लिखा गया है, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि ये सब के सब तेरे विश्वास में बने हुए, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, ताकि इनके शरीर में जितनी बीमारियां वो सारी बीमारियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर सारी परेशानियां दूर हो जाए। प्रभु इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
कि जितने लोग प्रार्थना को सुने पिता, इनमें से जितने बेरोजगार है प्रभु, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में वो छुटकारा पाए, वो परमेश्वर जिसके पास कोई काम धाम नहीं, उन्हें काम धाम मिलने पाए। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। वो परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, जिनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल बाहर निकले। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी बिल्कुल बाहर निकल जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग, खाज खुजलियां बिल्कुल नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूर्णतः से नष्ट हो जाए। पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, वो परमेश्वर जिसके सीने में जलन हो, जलन पूर्णतः से निकल जाए। दर्द हो, दर्द निकल जाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफ निकल जाए, आंखों में परमेश्वर दृष्टि दे। कान की बीमारी निकल जाए, दांत की बीमारी निकल जाए, सीने में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हर एक जोड़ों में दर्द हो तो निकल जाए। वो परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में अपने महिमा की आशीष बरसा, ताकि हे परमेश्वर तेरी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में उतरे। जितने अपने जीवन में निराश है प्रभु, हे परमेश्वर उनकी निराशा खत्म हो जाए, उन्हें आशा और विश्वास में भर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु के नाम से आदेश करता, उनके शरीर से दुष्ट आत्मा से चढ़ निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान देकर आशीष दे। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्याएं दूर हो जाए, पूरे परिवार के ऊपर आशीष दे। परिवार का हर सदस्य, जितने भी लोग हैं, उनके दिल, दिमाग, मन, विचार बदले, बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान वरदानों से परिपूर्ण और ताकि ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। वो परमेश्वर जिसके लिए प्रार्थना करे वह चंगा हो जाए, जिस कार्य में तेरा नाम लेकर हाथ बढ़ाए सफलता पाए, जिस लक्ष्य में तेरा नाम ले उस लक्ष्य को हासिल करे। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि वह पवित्र आत्मा में पूर्ण होकर सेवकाई करने पाए और उनके सेवा के काम आगे बढ़ते जाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हमारी प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं, उनको हर दिन अपनी सलामत आशीषों में भर के रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर जितने लोग हे परमेश्वर तेरे विश्वास में बने हुए, हर एक के विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर अपने आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दे। ओ अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पवित्र आत्मा इनके जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, ओ पवित्र आत्मा सुले, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए। ले रे बासलो रवा सखावरन दे ले रे 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 ओरी वासा खालावा सावसिंदलो रवा सिखाला रा 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 ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक को आत्मिक अभिषेक से भर दे, आत्मिक सामर्थ्य से भर दे, ताकि हे परमेश्वर के जीवन की हर मुश्किलें दूर हो जाए, हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाए, जमीनी विवाद सब समाप्त हो जाए, मुकदमा बिल्कुल समाप्त हो जाए, जीवन में चाहे जो कोई कठिनाइयां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम में हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई